बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 31 जुलाई 2026 का दिन है। शाम के 7 बजे हैं। ये मंज़र आप देख सकते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का, जहाँ पर शदीद किस्म की बारिश हुई है और रावल डैम के अप स्ट्रीम में भी अच्छा खासा पानी है और सैलाबी सूरत हाल बन चुकी हुई है। और इसके अलावा जो है पंजाब भर में अच्छी खासी बारिश हुई है और सिंध में इस वक्त शदीद किस्म की बारिश है, जो कि राजस्थान और भारतीय रियासत गुजरात से वो सिलसिला मशरक़ की तरफ से दाखिल हुआ है और बहावलपुर से लेकर यानी आप समझे कराची तक जो है वो सिंध भर में बारिश का सिलसिला है। मशरक़ से मगरब की तरफ वो सिलसिला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब बलाई इलाकों में, दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। तो इस हवाले से डिटेल के साथ आपको अपडेट कर देता हूँ। NDMA ने एक अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरिया चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। इस हवाले से भी और बाकी दरिया रावी का उच्च नाला, जिसमें दरमियाने दर्जे का सैलाब है, मेरे साथ रही अपडेट करता हूँ। मेरे इस चैनल चश्मे साकी से कोई दोस्त या भाई, कोई शख्स वीडियो आप डाउनलोड करके किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न लगाए। जुमला हकूक़ महफूज हैं। कॉपीराइट या दीगर इश्यूज़ का आपके लिए मसला बन सकता है, या रिपोर्ट करने से आपका कहीं भी अकाउंट है तो वो ब्लॉक हो सकता है, या आपका चैनल जो है वो उड़ सकता है। तो आप इस हवाले से एहतियात करें। अब जो बारिशों का सिलसिला है, मैंने जैसा कि आपको बताया है, अब NDMA ने अलर्ट जारी किया। पंजाब में NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी किया और बाकी सूबों में मतलब दरमियाने दर्जे का मीडियम अलर्ट है। तो हाई अलर्ट में उन्होंने कहा कि पंजाब भर में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और इसके अलावा दरियाई इलाकों में भी बारिश है, मैदानी इलाकों में भी बारिश है और आगे चलकर जो सूरत हाल है वो सैलाब। जी, मैं बता रहा था कि आगे चलकर सैलाब की सी सूरत हाल बन सकती है दरियाओं में। सतलुज में तो इतना ख़तरा नहीं है उसका। NDMA ने कहा कि उसका डिपेंड करता है कि भाखड़ा डैम या सतलुज पर है, जो ब्यास डैम है, उससे कोई पानी वानी छोड़े जाने से ही कोई सूरत हाल बन सकती है। लेकिन वहाँ से पानी कैसे छोड़ा जाएगा, अभी तो खासा लेवल रहता है। और जिस तरह से बारिशें नज़र आ रही हैं, आगे टाइम भी, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस दफ़ा सतलुज में कोई सैलाबी सूरत हाल बड़े पैमाने पर न बने। रावी और चनाब में आखिर तक ख़तरा रहेगा इस हवाले से। और बाकी जो है वो सिंध में भी और JLM के अप स्ट्रीम में भी जो है सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, NDMA ने कहा। और सिंध का उन्होंने इतना नहीं कहा कि मतलब कोई सिंध में बड़ा सैलाब या कोई दरमियाने या ऊंचे दर्जे का। अलबत्ता ये है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई है, नाला लई में पानी वानी जाएगा या रावल डैम ओवरफ्लो होता है, तो वहाँ से जो स्पिलवेज अगर खोले जाते हैं तो दरिया समा से होता हुआ वो पानी कालाबाग, चश्मा, इन इलाकों से दरिया सिंध में जाएगा। और डाउन स्ट्रीम भी अगर त्रिबेला डैम की बढ़ा दी जाती है तो फिर दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह की बारिशी सूरत हाल है और आगे चलकर 3-4 दिन शदीद किस्म की बारिशें हैं, तो कहीं दरमियाने या ऊंचे दर्जे का सैलाब 5-6 लाख की रेंज में भी दरिया सिंध ना बन जाए। और पहले वाला जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त सखर बिराज पर है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोठड़ी की तरफ बढ़ रहा है। और सिंध में ऐसे में बारिशें भी हैं शदीद किस्म की। इस वक्त जो बारिश हो रही है, मैंने पहले भी आपको कहा कि बहावलपुर से लेकर आगे रहीम यार खां, इधर पीछे चोलिस्तान का इलाका, फिर आगे जितने भी इलाके जाते हैं सिंध भर में मशरक़ से मगरब की तरफ सिलसिला है। और सिंध, अंदरून, बैरून सिंध में शदीद किस्म की बारिश हो रही है, जिस तरह से वेदर रेडार दिखा रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और बाकी FFD ने अलर्ट जो जारी किया है, उन्होंने तो चनाब के हवाले से ये कहा कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है, जबकि NDMA ने यह कहा कि ऊंचे दर्जे का, दरमियाने से ऊंचे दर्जे का बन सकता है। अब जम्मू व कश्मीर में इस वक्त मैं देख रहा था कोई सूरत हाल सैलाब किसी नज़र नहीं आती। उसकी वजह यानी बारिश की नहीं नज़र आती, क्योंकि उसमें रात के जो बारिश हुई है या जो दोपहर को मैं आपको अपडेट कर रहा था कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश हुई है, उसका असर ये है कि देखें दरिया रावी के कैचमेंट एरिया में जो बारिश हुई है, नाला जो उज है वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, 35,000 क्यूसेक है जो रावी का मुतलका नाला है। और इसी तरह शायद मराला पर भी जिस तरह से उन्होंने कहा। अब जो NDMA ने कहा, उन्होंने अगले 72 घंटों की बात की है कि अगले 72 घंटों में चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। तो जो सूरत हाल मुझे तो लग रहा है कि इतना बड़े लेवल पे 5-6-7 लाख नहीं बनेगा, जो अभी मैं देख रहा हूँ। ये आगे चलकर 12-24 घंटों में जो सूरत हाल बारिश की नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर में, और हो सकता है 7 अगस्त तक उन्होंने अपडेट कर दिया है कि अब जो बारिशी सिलसिला है वो 7 अगस्त तक जारी रहेगा। अब वो हस्ब साबिक मेरा बेटा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब रिदम भी नहीं रहा व्लॉग का, रिपोर्ट का, कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। तो चलें अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। बेटा ना करो।
सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 2300 क्यूसेक। अच्छा, रावी में पानी जो उच्च नाला, आप पूछेंगे जी भाई कहाँ पे आता है ये अगले जो 4-5 रोज़ हैं इसमें सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, और अगले 24 से 48 घंटे भी अहम है, और फिर NDMA ने कहा 72 घंटे भी अहम है। तो अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। आप अपने जितने भी मामलात हैं देखें, कल मैंने जितनी एफर्ट के साथ अपनी कटाई करवाई थी धान की, और आज फ्रूटफुल हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भी शदीद किस्म की बारिश हुई है, और मैं अपने धान के खेत के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे कटे हुई पराली ये वो चीज़ें पड़ी हैं, तो उसमें पानी खड़ा है। तो मतलब और उसमें जिस तरह बिल्कुल तैयार था, और शदीद बारिश से 10-12 मन फी एकड़ से के हिसाब से नुकसान हो सकता है, क्योंकि शदीद बारिश में वो उसका दाना जो है वो गिर जाता है, क्योंकि वो बड़ा नाजुक सा होता है। और इसके अलावा कपास की भी चुनाई करवा ली थी। तो मतलब आप भी अपने जितने मामलात हैं वो जल्दी से इसको तरतीब दे लें, ताकि आगे चलकर अगर सलाबी सूरत हाल बनती है तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। अब दरिया रावी में जसर पर 7100, शादरा पर 19000, बल्लोकी पर 32000, सिदनई बराज पर 13000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 71000, खानकी पर 62000, कादराबाद पर 67000, चिनियोट ब्रिज पर 54000, त्रिमू बराज पर 1,05,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है, और पंजनद पर 74,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेलम में मंगला डैम से 7000 क्यूसेक है, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में 2,29,000 क्यूसेक है, और नहीं बेटा एक मिनट बस। त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है वो 1,59,000 क्यूसेक है। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बारिश हुई है, ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है, उससे ज़ाहिर सी बात है नदी नाले भी फिरे हुए हैं, और जिस कदर बारिश हो रही है, मैंने पहले भी आपको शुरू में बताया कि कालाबाग चश्मा पर थोड़ा लेवल ऊपर जा सकता है, या दरिया जेलम के आप स्ट्रीम में भी। बाकी रावी चनाब को तो मैंने आपको बता दिया है। काबुल दरिया में 50,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,05,000, चश्मा पर 2,51,000, तौसा पर 2,06,000 ना। अच्छा, तौसा पर 2,06,000 क्यूसेक है। गुड्डू बिराज पर 3,96,000 क्यूसेक आप स्ट्रीम है, और जो डाउन स्ट्रीम है वो 3,56,000 क्यूसेक है। असल में माजरत, मैं पहले घर से बाहर निकल कर बनाता था, आज बारिश और मौसम इस तरह का है तो अब मुझे यहाँ पे बनानी पड़ रही है, तो इस वजह से बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी टू से, अगर आप डिस्टर्ब हुए हैं तो मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि बाहर ही बनाऊँ यार। अच्छा, 3,96,000 क्यूसेक तौसा का आप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 3,56,000 क्यूसेक है। गुड्डू बराज का 3,69,000 क्यूसेक बरकरार है। अब यार मैंने कैसे कह दिया। चश्मा पर तौसा पर 2,06,000 है। गुड्डू पर आप स्ट्रीम 3,96,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 3,56,000 क्यूसेक है, और यहाँ पर लेवल कम हो रहा है। चाचना पुल पर 2,44,000 क्यूसेक हो चुका है, वहाँ पे खासा लेवल कम हो चुका है। सक्खर पर जो है वो 3,69,000 क्यूसेक आप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम 3,12,000 क्यूसेक है। गुज़िश्ता कई घंटों से लेवल यहीं पर खड़ा है। और कोटड़ी बिराज पर जो आमद है वो तकरीबन 80,000-82,000 क्यूसेक के करीब है, और अखराज जो है वो 41,000 क्यूसेक। ये अच्छी बात है, ताकि आगे दोस्त जब कॉल करते हैं ना तो वो कहते हैं कोटड़ी कहाँ तक जाएगा, डाउन स्ट्रीम कितना बनेगा। देखिए 2 लाख के आसपास मुझे लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे।